नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीआरए न्यूज में। जानते हैं इस समय की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। जी हाँ, इस समय की सबसे बड़ी खबर टीसीएस से निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के बीच टीसीएस का सबसे बड़ा फैसला आया है। 2025 तक 75% जो भी कर्मचारी हैं वो सभी करेंगे घर से काम। आईटी कंपनी की माने तो WFH यानी कि वर्क फ्रॉम होम अब कारोबार का हिस्सा बन जाएगा। साल 2025 तक टीसीएस के 75% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करने लगेंगे। लॉकडाउन की वजह से लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, जिससे लोग घर में काम करने को मजबूर हो गए हैं और इस मजबूरी में कंपनियों को नया रास्ता दिखाया गया है। अब तमाम कंपनियां वर्क फ्रॉम होम पर ही फोकस कर रही हैं। बढ़ते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी देश विदेश की अगली खबरों के लिए। जी हाँ, स्पेन में 325 और लोगों की मौत। यूरोप में आंकड़ा पहुंचा 1,30,000 पार। दुनिया इस समय वैश्विक महामारी कोरोना से गुजर रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,17,000 से ज्यादा हो गई है और जो भी संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ते हुए 31,38,000 को पार कर गई है, जबकि 9,55,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 59,000 को पार कर गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि भारत देश में कोरोना के कहर को दर्शा रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना के आज 1529 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में अब संक्रमितों का आंकड़ा 32,889 पर पहुंच गया है। अभी तक महामारी से 1,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश के 6 राज्यों के प्रमुख शहरों में कोरोना वायरस में कम्युनिटी ट्रांसफर की आशंका बढ़ गई है। मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, चेन्नई और आगरा में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 28 अप्रैल को 393 मामले आए, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 692 संक्रमित मिले हुए हैं। इसी तरह गुजरात के अहमदाबाद में 64 लोगों को कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, इस समय कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए गूगल ने नई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। लोकप्रिय सर्च इंजन और टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने कोरोना वायरस से संबंधित ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। इस समय कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के जितने भी हिस्सों में लॉकडाउन किया गया है, वहाँ लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जोर दिया जा रहा है। पिछले दिनों कोरोना वायरस संबंधित कई पेमेंट जो भी हैं वो ऑनलाइन की गई हैं, जिसमें धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए गूगल ने एक नई वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। कोरोना वायरस के चलते एक अच्छी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, देश में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में फंसे मजदूर, छात्र, पर्यटकों को शर्तों के साथ मूवमेंट की मिली छूट। दरअसल गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए एक नई गाइडलाइन को जारी किया है। गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घरों को जा सकेंगे। इनमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल रहेंगे। कोरोना वायरस के संकट को फैलने से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू है। इस दौरान देश के अलग अलग राज्यों में कई लोग अपने घरों से दूसरी जगह पर फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। दरअसल गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घरों को जा सकेंगे। अगली खबर पंजाब से आ रही है। जी हाँ, पंजाब में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है। सुबह 7 से 11 बजे तक जरूरी सामान खरीदने के लिए ही मिलेगी छूट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते आगे बढ़ाने का फैसला किया। मतलब 3 मई के बाद भी यहाँ लॉकडाउन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को सहूलियत के लिए 4 घंटे रोजाना छूट दी जाएगी। अगली खबर दिल्ली की आईआईटी संस्थान से है। जी हाँ, पहली बार आईआईटी दिल्ली में एमटेक और पीएचडी में दाखिले के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा इंटरव्यू। आईआईटी दिल्ली के मुताबिक पीजी प्रोग्राम में दाखिला गेट स्कोर के आधार पर दिया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने बड़ा फैसला लिया है। कोविड-19 के चलते आईआईटी दिल्ली के मुताबिक आज जो हालात हैं, उस स्थिति में इंटरव्यू के लिए बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को बुलाना एक खतरा है। एमटेक के पहले स्टूडेंट्स के आवेदनों की स्क्रीनिंग होगी, फिर इंटरव्यू रखे जाएंगे। इसके अलावा पीएचडी एडमिशन के लिए भी तय किया गया है कि शॉर्ट लिस्ट किए गए स्टूडेंट के लिए इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही लिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर केंद्र सरकार के सराहनीय फैसले को लेकर है। मजदूरों को लाने पर बोले गहलोत, ट्रेन को मंजूरी दे सरकार, उसके बिना संभव नहीं। जी हाँ, अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में राजस्थान को अलग अलग राज्यों से 6 लाख मजदूरों का आवेदन मिला है। ये मजदूर तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों से है। मजदूरों को वापस भेजने का केंद्र सरकार का फैसला सराहनीय रहा है। अगली खबर कोरोना काल में पढ़ाई। जी हाँ,
लॉकडाउन के चलते अभी देश भर में स्कूल कॉलेज बंद हैं। अब सरकार इसे फिर से शुरू करने के लिए तैयारियों में जुट गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 के आवेदन की आखिरी तारीख 23 मई तक बढ़ी है। यूजीसी ने कहा नए छात्रों का सत्र सितंबर और पुराने छात्रों का अगस्त से शुरू होगा। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर को भी जारी कर दिया है। कोरोना वायरस के खतरों के बीच स्कूल कॉलेजों में फिर से पढ़ाई शुरू करवाने की तैयारियां तेज होने लगी हैं। लॉकडाउन के कारण परीक्षाएं कैंसिल होने की अटकलों का सीबीएसई बोर्ड ने भी खंडन कर दिया है। बोर्ड ने कहा कि हालात सामान्य होने के बाद परीक्षाएं पुनः होंगी। बोर्ड ने बुधवार को ट्वीट किया, हाल ही में 10वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के बारे में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। यह दोहराया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के 29 विषयों के लिए बोर्ड परीक्षाएं कराएगा, जैसा कि 1 अप्रैल को जारी सर्कुलर में पहले ही बताया जा चुका है।